एक जानिब तो लाहौर में डेंगू तेज़ी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब मच्छर मार स्प्रे करने वाली महकमा सेहत की गाड़ियां खराब पड़ी हैं। लेकिन इन गाड़ियों की पेट्रोल और मरम्मत की मद में महकमे को लाखों रुपए का चूना बराबर से लग रहा है। तो अब देखा यह जा रहा है कि लाहौर में डेंगू तेज़ी से फैल रहा है और दूसरी जानिब मच्छर मार स्प्रे करने वाली महकमा सेहत की गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं। इन गाड़ियों की पेट्रोल और मरम्मत की मद में महकमे को लाखों रुपए का चूना बराबर लग रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे दानियल उमर से। दानियल, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो गाड़ियां हैं जिन्हें डेंगू स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो गाड़ियां टाउन हॉल के अंदर खराब खड़ी हुई हैं। उनकी सारी फुटेजेस खसूसी तौर पर समा के ऊपर देखी भी जा सकती हैं कि ये टाउन हॉल के खंडर के अंदर ये गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं, जिनके टायर भी फटे हुए हैं, जिनके अंदर से सीटें भी निकाली गई हैं, तमाम सामान भी इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक हैरान कुन बात उसमें यह है कि करप्शन अरूज पर है। डेंगू बेशक पनपता रहे, डेंगू लार्वा बनता रहे, लेकिन जो एहलकार हैं वो करप्शन से बाज नहीं आएंगे। इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो खराब खड़ी हैं, तेल भी डाल रहा है सिर्फ कागजों के अंदर, इनके पुर्जे भी आ रहे हैं सिर्फ कागजों के अंदर, इनकी मेंटेनेंस भी हो रही है सिर्फ कागजों के अंदर, जिस पर लाखों रुपए का चूना जो है वो पंजाब हुकूमत को, सरकार को लगाया जा रहा है इन एहलकारों की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये डेंगू स्प्रे करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो कि हमें शहर के अंदर घूमती हुई नजर आती थी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेन सड़कों के ऊपर इन गाड़ियों के पीछे जो डेंगू वर्कर्स हैं वो बैठे हुए स्प्रे कर रहे होते थे, वो गाड़ियां इस टाइम बिल्कुल खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। जी ठीक है दानियाल, ये भी बता दीजिएगा इस सिलसिले में आपकी किसी से बात हो पाई, कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है, क्या किया जा रहा है फिर? जी, इस पर हमने बात करने की कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया कि उनका इससे मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ है। हमने जानने की भी उनसे कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी भी अफसर ने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि आया ये जो सर्वेलेंस टीम की गाड़ियां हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की, ये क्यों खंड रात में खड़ी हुई हैं, क्यों ये सारी गाड़ियां तमाम की तमाम जो है वो खराब हैं। शायद वो भी ये ना जानते हों कि उनकी इन गाड़ियों की जो मद में पैसे जो हैं वो अब भी वसूल किए जा रहे हैं। ये हजारों रुपए के बिल्स हैं जो खसूसी तौर पर आप समा की स्क्रीन पर हमारे पास देख भी सकते हैं कि ये बिल्स जो है वो बना के दिए जाते हैं इन खंडर बनी गाड़ियों में। और इन गाड़ियों, ये जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां पर ही बहुत ज्यादा मच्छर हैं, वहां पर ही बहुत ज्यादा ताफून है जिस जगह पर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इनके टायर भी कई जगह से निकाले हुए हैं, कुछ जगह पे गाड़ियां जो है वो ईंटों के ऊपर खड़ी हुई हैं, सीटें भी निकाली हुई हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो सामान होता है इन गाड़ियों का, क्योंकि ये गाड़ियां तब खरीदी गई थी जब डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए और डेंगू स्प्रे करने के लिए जो है वो जब इनका इस्तेमाल किया जाता था, तो अब चूंकि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने सोचा कि बता सकते हैं आप कि कितना अरसा हो गया इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़े हुए? देखिए, हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं टाउन हॉल के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि कब से ये गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जा रही। उनके मुताबिक ये गाड़ियाँ कई माह से ऐसे ही बंद खड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ दानियाल, आप हमें आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब, इस तरह के मामलात आपकी नज़र से गालिबन पहले भी गुजरे होंगे, ये जो सूरत हाल, ये जो तस्वीर इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? वो गाड़ियां जिन्हें इस वक्त सड़कों पर होना चाहिए था वो नाकारा खड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि इस पर जो बिल है, जो पेट्रोल की मद में जो अखराजात हैं, वो बराबर इनको दिए जा रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी मैं आखिरी जो बात थी आपके नुमाइंदा खुसूसी साहब की, वो मैंने सुनी है, और अगर आप इसको एनालाइज कर लें, जब इन्होंने पूछा कि वहाँ पे ये गाड़ियाँ कब से खड़ी हैं, तो कई माह से खड़ी। देखिए, मसला ये है कि लाहौर के अंदर एक ही टाउन कमेटी या टाउन हॉल नहीं है। लाहौर जो है इसके अंदर मुतअद्दिद टाउन हॉल्स और कमेटीज हैं, और आप ये भी इंश्योर करके देखें और किसी पूछें कि क्या सड़कों के ऊपर, मोहल्लों के ऊपर स्प्रे हो रहे हैं? नहीं, नंबर 1, जो कि हो रहे हैं। नंबर 2, पूछिए कि क्या डेंगू की जो टीमें बनाई गई हैं, जो डोर टू डोर जा रही हैं, और जिसको अभी हमने इसको कहा कि इससे पहले एक जो यहाँ पे शोबाजी थी, धुएं की शोबाजी, उससे हटके हमने तो ये टीमें तश्कील दी हैं हर डिप्टी कमिश्नर के अंदर, हर असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर, कि वो घरों के अंदर जाके हर घर के अंदर नॉक कर रही हैं, नॉक करके उसकी इन गाड़ियों का हिसाब और इनमें डलने वाला फ्यूल का हिसाब, इसका क्या जवाब होगा आपके पास? देखिए, ये जो आप चंद गाड़ियां जो 2-4 आपकी इस तस्वीर में और फुटेज में नजर आ रही है, देखिए मसला ये है कि गवर्नमेंट की और लाहौर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। चंद गाड़ियां उसमें खराब भी हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल खराब होंगी, लेकिन आप उस 96% ऑफ द व्हीकल्स जो स्प्रे कर रही हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
अब बाकी ये जो है लेकिन उस्मान साहब, ये करप्शन नहीं कि वो गाड़ी जो इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन उसकी मद में पेट्रोल बराबर का दिया जा रहा है इसको? नहीं, ये मेरे ख्याल में कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में दोबारा हमें चाहिए कि हम उनसे अपने आप के नुमाइंदा साहब से बात करें। देखिए, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनका पेट्रोल इशू नहीं हो रहा, डेंगी के स्प्रे के ऊपर जो गाड़ियां काम कर रही हैं उनका जो है पेट्रोल इशू हो रहा है। नहीं और सर हमारे पास तो हम दिखा रहे हैं, शवाहिद दिखा रहे हैं गाड़ियों के नंबर के साथ जो दर्ज है नंबर, वो सेम गाड़ी का नंबर दर्ज हुआ हुआ है और उस पर ही पेट्रोल का जो कीमत है उसका इजरा किया गया है। अगर ऐसी बात है तो यकीनी तौर पर ये एक अनयूजुअल सी बात है और मैं बिल्कुल कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। देखिए, एक बात मैं आपकी खिदमत में करूं, एक चीज को तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत जिस शख्स यानी इमरान खान की है, उसके नजदीक जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, वो उसकी अव्वलीन तरजीह है। आज जो हमें इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, वो उसी शफाफियत की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो अनड्यू किस्म की चीजें जाया करती थी, वो मेरे वजीर-ए-आज़म, आपके वजीर-ए-आज़म उसको बेहतर है उस्मान साहब। लेकिन आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है डेंगू की, और यकीनी तौर पर आप लोगों की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो भी आवाम के सामने, लेकिन ये मामला इस वक्त खासा संगीन है क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी होशरुबा हैं। मैं बिल्कुल आपसे इस हद तक एग्री करता हूं कि अगर इस तरह से हुआ है, विच आई एम नॉट श्योर येट, आप दिखा रहे हैं आसपास कुछ चीज़ होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी के अभी। इंशाल्लाह जब मैं इस फोन से ऑफ होऊंगा तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर उनसे बात करेंगे और रेलिवेंट लोगों से बात करेंगे कि ये किस तरह है, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे डेंगू जैसा एक अफरेज जो है हमारे सर पे खड़ा हो और गाड़ियां नकारा खड़ी हो और उनका पेट्रोल इशू हो रहा हो। ये बिल्कुल, ये कोई सिंध तो नहीं है, ये पंजाब है जहाँ सरदार उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पे कुछ सिंध थोड़ी है। ठीक है, बेहतर उस्मान साहब, आवाम भी और हम भी ये तवक्को करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर तहकीकात की जाएंगी। बेहद शुक्रिया, इस अहम मामले से मुताल्लिक आप हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे थे।